Hey guys, welcome to the channel Code Thirst. चलिए देखते हैं आज का लीड कोड का प्रॉब्लम क्या है। लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक नेटवर्क कनेक्टेड। मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। नेटवर्क से है तो ऑब्वियसली ग्राफ से होगा, कनेक्शंस देखने हैं। ठीक है, अप्रोच अभी हम देखेंगे क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है देयर आर n computers numbered from 0 to n-1 connected by Ethernet cables. Connections forming a network pair connection size equals to A1 B1 represent a connection between computer A and B. Any computer can reach any other computer directly or indirectly through the network. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब है कि हमारा जो है डायरेक्शनल नहीं है, जो डायरेक्शनल ग्राफ नहीं है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल होगा, मतलब अगर ए से बी जा सकते हैं तो बी से ए भी जा सकते हैं। तो यू आर गिवन इनिशियल कंप्यूटर network connections. You can extract certain cables between two directly connected computers and place them between any pair of disconnected computers to make them directly connected. अब हमारा क्या है कि ये जैसे चार कंप्यूटर हैं, तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, एक बेचारा लेफ्ट आउट फील कर रहा है, जैसे कि अपने दोस्तों में होता है। अगर तीन दोस्त हैं तो दो साथ होंगे और एक लेफ्ट आउट फील करेगा। चार में तीन एक साथ हैं, एक लेफ्ट आउट फील कर रहा है। तो करना क्या है, इन चारों की दूरियां मिटानी है और तीनों को बराबर इंपॉर्टेंस देनी है कि हाँ भाई हम सब जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है। अब वो कैसे होगा, कुछ नई यूनिक केबल नहीं लानी है। 0 से 1 के लिए केबल है, 0 से 2 के लिए केबल है, 2 से 1 के लिए केबल है। तो एक केबल क्या है, जब 0 से 1 कनेक्टेड है, 2 से 0 कनेक्टेड है, तो इनडायरेक्टली 2 1 से कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली कनेक्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो 2 की केबल हटाएंगे, 3 में लगाएंगे, चारों आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे। और यही हमारा, अगर कनेक्ट कर सकते हैं तो आंसर होगा। मान लो कि 0 1 से कनेक्टेड है, 0 2 से कनेक्टेड है, 3 का कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है, तो वो कनेक्टेड नहीं होता अगर हमारे पास 2 से 1 की केबल नहीं होती। मतलब कि हमें अगर किसी को कनेक्ट करना है तो उतनी केबल हमारे पास होनी चाहिए। अगर उतनी केबल हम पे नहीं है कि लाइक एक फ्रेंड हमारा अलग फील कर रहा है, तो एक अगर हम पे वायर फालतू है तो उसको दे देंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। अगर दो ही वायर होती, इसको कैसे देते, हम पे खुद नहीं है, ये खुद आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड नहीं है, तो इसको क्या ही देंगे, तो रिटर्न -1 कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारा 0 से 1 के लिए कनेक्शन है, 0 से 2 के लिए कनेक्शन है। ठीक है, अब 3 है बेचारा। मान लो कि 2 से 1 के लिए कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, 2 से 1 के लिए कनेक्शन नहीं है। जीरो का एक फ्रेंड है 1, जीरो का एक फ्रेंड है 2, 3 का कोई फ्रेंड नहीं है, कोई नहीं है, तो बेचारे कैसे कनेक्ट करेंगे, एक दो। लेकिन कंपोनेंट हमें क्या है, एक और चाहिए कनेक्ट करने के लिए, लेकिन क्या एक वायर और है हम पे। तो भाई जब अपने पास ही नहीं है तो दूसरे को क्या देंगे, तो रिटर्न -1 कर देंगे। तो हमारी सबसे पहले कंडीशन क्या हो जाएगी, चेक करेंगे कि जो हमारी वायर्स हैं वो हमारी n-1 के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे n, क्योंकि हमारे कितने कंपोनेंट है, 1 2 3 4, तो वायर हमारी कितनी होनी चाहिए, 1 2 3। ठीक है, समझ आ रहा, 1 2 3 वायर का मतलब 1 2 3 4, चार कंपोनेंट, 4 - 1, वायर कितनी चाहिए, 3। तो वायर हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल्स टू या ग्रेटर देन 4 - 1। इतना समझ आ रहा है, हाँ चलो, बेस कंडीशन हमें पता लग गई। अब करना क्या है, अब भैया करना कैसे है, करना क्या है, करना ये है कि हम क्या है, कनेक्शन देख लेंगे भाई कौन किस से कनेक्टेड है। अब हमें क्या दिख रहा है कि 0 जो है कनेक्टेड है किस किस से, 1 से और 2 से। ये 1 से भी कनेक्टेड है, ये 2 से भी कनेक्टेड है। ये वही दोस्त है जो दोनों के बीच की बातें आपस में शेयर करता है। तो ये 1 से भी कनेक्टेड है, ये 2 से भी कनेक्टेड है। ठीक है, अब 1 देखेंगे, 1 किससे कनेक्टेड है। अब 1 जो है भैया 0 से कनेक्टेड है। भाई 0 1 से कनेक्टेड है तो 1 0 से कनेक्टेड होगा, हाँ। 1 क्या है, 0 से भी कनेक्टेड है। 2 1 से कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड होगा। तो 1 किससे कनेक्टेड हो गया, 2 से भी कनेक्टेड हो गया। अब 2 क्या है, किस किस से कनेक्टेड है, 2 1 से भी कनेक्टेड है, 2 0 से भी कनेक्टेड है और 2 1 से भी कनेक्टेड है। अब इसको कैसे करना है, तो एक जो है हम विजिटेड नाम का अपना वेक्टर ले लेंगे जिसमें हम देखते जाएंगे, लूप चलाएंगे। ठीक है, एक मान लो कि यहाँ पर हमने विजिटेड ले लिया, 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब हमें काम क्या करना है, बेसिकली अगर आपको ग्राफ की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, इन केस नहीं भी है तो भी ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं होने वाला। और इन केस है तो सिंपल क्या करना है, अगर आप अनुमान लगा पा रहे हैं तो क्या करना है, डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट देखने हैं। एक डिस्क मतलब इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, एक और एक दो। डिस्कनेक्टेड ग्राफ है ना, ये इससे कनेक्टेड नहीं है तो डिस्कनेक्टेड, एक और एक दो वायर। अगर हमारी मतलब हमें फिर रिटर्न क्या करना है, दो को कनेक्ट करने के लिए कितनी वायर चाहिए, एक वायर चाहिए।
ये दो कनेक्शन है, दो को कनेक्ट करने के लिए कितनी वायर चाहिए, एक वायर चाहिए। तो यही हमसे पूछा कितनी वायर्स लगेंगी कनेक्ट करने के लिए, अगर हम पे सफिशिएंट वायर्स हैं तो ठीक है। तो रिटर्न क्या कर देंगे, दो दो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, वायर एक लगेगी, तो आंसर आ जाएगा काउंट -1, जो भी हमारा काउंट होगा, ठीक है। अभी करने क्या है, एक विजिटेड एरे ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, एक लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, इंट आई से लेकर 0 से लेकर n तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 0, तो हम उसको क्या करेंगे, अब इफ अब क्या करेंगे 0 से लेकर n तक, अगर मेरा 0 विजिटेड नहीं है, इफ नॉट विजिटेड, अगर मेरा आई विजिटेड नहीं है तो मुझे सिंपल क्या कर देना है, एक डीएफएस फंक्शन होगा, ठीक है, जिसको हम ट्रैवर्स करेंगे। अगर मेरा 0 विजिटेड नहीं है तो मैं क्या करूँगा, 0 को डीएफएस फंक्शन में डाल दूंगा, विजिटेड, ठीक है, और उसको विजिटेड एरे दे दूंगा, और उसको एडजेसेंट्री मैट्रिक्स दे दूंगा, जो मैंने एडजेसेंट लिस्ट जो मैंने यहाँ पर ये बनाई है, कि यहाँ पर मैंने एक वेक्टर की लिस्ट बना ली है, जो कि मेरे बता रहा है कि 0 से कनेक्टेड 1 2 है, 1 से कनेक्टेड 0 2 है, 2 से कनेक्टेड 0 1 है, ठीक है। डीएफएस में अपना कॉल कर दूंगा, और अगर वो विजिटेड नहीं है तो काउंट प्लस प्लस मेरा हो जाएगा, ठीक। अब डीएफएक्स फंक्शन मेरा क्या करेगा, डीएफएक्स फंक्शन मेरा ये करेगा, डीएफएस फंक्शन मेरा क्या करेगा, डीएफएस में मैं ये लिखूंगा, डीएफएस फंक्शन में मेरा क्या क्या आएगा, मुझे आई मिलेगा, मुझे विजिटेड अपना मिलेगा, और मुझे क्या मिलेगा, मुझे अपना एडजेसेंटी लिस्ट उसमें दे दूंगा। तो उसमें मुझे क्या देखना है कि पहले तो मैंने क्या दिया, 0 मेरा विजिटेड नहीं था, तो मैंने अपना 0 डीएफएस को दे दिया, तो वो क्या करेगा, 0 को विजिट कर देगा, ठीक है, 0 को सबसे पहले विजिट कर देगा। अब 0 को विजिट करा, अब वो क्या चेक करेगा, 0 से कौन कौन कनेक्टेड है, 1 और 2, वो चेक करेगा 0 से कौन कौन कनेक्टेड है, फॉर ऑटो एडजेसेंट ऑफ, ये क्या था, आई, ठीक है। अब ये करेगा 0 से कौन कौन कनेक्टेड है, 1 और 2, तो ये चेक करेगा क्या 1 विजिटेड है, नहीं है, तो क्या करेगा, 1 को विजिटेड कर देगा, ठीक है। अगर वो पहले चेक करेगा इफ नॉट विजिटेड ऑफ आई टी, ठीक है। आई टी मेरा इटरेटर क्या होगा, 0 के अंदर जो एलिमेंट्स है सबको ट्रैवर्स करेगा, फिर 1 के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करेगा, 2 के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक करूंगा कि 0 में देखेगा क्या 1 विजिटेड है, नहीं है, तो उसको विजिट कर देगा, फिर से डीएफएस कॉल करेगा, अब 1 में देखेगा क्या क्या है, 0 और 2, 0 विजिटेड है, हाँ है, तो उस पर कुछ नहीं करेगा, फिर 2 को देखा, 2 विजिटेड है, नहीं है, तो 2 को क्या कर देगा, विजिट कर देगा, फिर 2, फिर क्या करेगा, 2 पे डीएफएस कॉल करेगा, फिर वो 2 के उस पे जाएगा, 2 से देखेगा 0 विजिटेड है, हाँ है, 1 विजिटेड है, हाँ है, ठीक है। तो ये मेरा डीएफएस ये फॉर फंक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर इससे मेरा ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर देगा, अब ये क्या था, फॉर 0 से n तक, अब हमने 0 पे कॉल किया, तो हमने 0 से कॉल करके 0 1 2 को कर दिया, मतलब ये एक हमारे कनेक्टेड वो है। अब वो 1 पे चेक करेगा, 1 विजिटेड है, हाँ है, कुछ नहीं करेगा, 2 विजिटेड है, हाँ है, 3 विजिटेड नहीं है, 3 विजिटेड नहीं है, तो फिर से 3 पे फंक्शन चलाएंगे और काउंट प्लस प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर 3 विजिट हो जाएगा, तो काउंट मेरा यहाँ पर क्या आया, 2, यानी कि नंबर ऑफ डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स मेरे कितने थे इसमें, एक ये है और एक ये है, 2, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 2 - 1 0, ठीक है। इतना समझ आया, समझ आया। तो चलो इसको दूसरे एग्जांपल पे दिखाते हैं। यहाँ लगे इसके, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये है, अब करना क्या है, सबसे पहले वही अपना एडजेसेंसी बना लेंगे, 0 से कौन कौन कनेक्टेड है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब क्या है, 1 से कौन कौन कनेक्टेड है, 1 से कौन कौन कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है 0 2 3, 0 2 3। अब क्या करूंगा, 2 से देखूंगा 2 से कौन कौन कनेक्टेड है, 2 से कौन कौन कनेक्टेड है, 0 1 3, 0 1 3। अब क्या है, 3 से देखूंगा, 3 से भी वही सारे एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन है, 0 1 2, ठीक। अब 4 से कोई कनेक्टेड नहीं है, कोई कनेक्टेड नहीं है। अब 5 से भी कोई कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं अपना फॉर लूप नॉर्मल एक विजिटेड वाला ले लूंगा, कितने एलिमेंट्स है मेरे, 5 है,
1 0 1 2 3 4 और उसमें क्या आ जाएगा 5 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मेरा विजिटेड डोर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, फॉर लूप चलाऊंगा फिर से वही 0 से लेकर n यानी कि 5 तक। और उसमें क्या होगा, अगर वो मेरा विजिटेड नहीं है, इफ नॉट विजिटेड ऑफ आई, तो क्या क्या हो जाएगा मेरा डीएफएस। डीएफएस में जाते क्या कर देगा, विजिट कर देगा और फिर उसके और एलिमेंट्स पे चेक करेगा। ठीक है, तो क्या करना है मुझे ये करना है कि अगर मेरा जीरो जाएगा तो ठीक है, मेरा एलिमेंट क्या आ गया डीएफएस में, पहले जीरो गया। अब जीरो गया तो जीरो क्या विजिटेड था, पहले नहीं था, तो मैं क्या करूंगा, इसको विजिटेड कर दूंगा। जो मेरा डीएफएस फंक्शन होगा वो उसको विजिट कर देगा। ठीक है, वो विजिट कर देगा और फिर मैं चेक करूंगा जीरो से कौन कौन कनेक्टेड है, 1 2 3। अब इस पे किस पे कॉल होगा, 1 पे। ठीक है, अब 1 पे क्या है, 1 पे जाएंगे, क्या 1 मेरा विजिटेड है, नहीं है, तो इसको क्या कर दूंगा, मैं विजिट कर दूंगा। अभी मेरा कॉल इसमें क्या होगा, अगर इफ नॉट विजिटेड तो डीएफएस कॉल कर दूंगा और काउंट प्लस प्लस कर दूंगा। अभी मेरा ये किसके लिए कॉल हो रहा है, अभी ये मेरा जीरो पे कर रहा है, क्योंकि जीरो से 1, अब जीरो से यहाँ पर ये जीरो पास होगा, अभी यही काम करेगा यहाँ पर। मैंने जीरो दिया, जीरो विजिटेड नहीं था, उसको विजिट करा। ठीक है, डीएफएस। अब डीएफएस में क्या करेगा, वो चेक करेगा क्या जीरो के कौन कौन से कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। तो क्या 1 विजिटेड था, नहीं था, तो विजिट कर दिया। फिर 1 के कौन कौन से हैं, जीरो, क्या जीरो विजिटेड था, हाँ, तो इसको विजिट नहीं करेंगे। फिर क्या करेगा, टू को ले लेंगे, क्या टू विजिटेड है, नहीं है, तो टू को क्या कर देंगे, विजिट कर देंगे। फिर क्या था, टू से कौन कौन कनेक्टेड, जीरो वन विजिटेड ना, कुछ नहीं करेंगे। फिर देखेगा थ्री विजिटेड नहीं है, थ्री को कर देंगे विजिट। फिर हो जाएगा थ्री पे 0 1 2, अब क्या है, तीनों विजिटेड हैं। तो पहला लूप मेरा 0 पे चला और 0 से मुझे कौन कौन विजिट मिल गए, ये 0 1 2 3, यानी कि ये मेरे सारे कनेक्टेड हैं। काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, पहला डीएफएस मेरा खत्म हो गया। अब मैं क्या चेक करूंगा, 1 के लिए 1 विजिटेड है, हाँ है, 2 के लिए विजिटेड है, हाँ है, 3 के लिए विजिटेड है, हाँ है, 4 विजिटेड है, नहीं है, तो इसको क्या करूंगा, डीएफएस में डालूंगा। डीएफएस में जाते ही वो करेगा कि 4 को सबसे पहले क्या कर देगा, विजिट कर देगा। ठीक है, काउंट क्या हुआ, अभी मेरा 1 हुआ, तो 4 को क्या कर देगा, विजिट कर देगा। ठीक, अब 4 से कनेक्टेड कौन कौन है, कोई नहीं है। ठीक, बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद क्या कर देगा, काउंट प्लस प्लस 2। अब ये किसके लिए रन करेगा, 5 के लिए, 5 के लिए। अब 5 को डीएफएस में डालेगा, डीएफएस क्या करेगा, 5 को विजिट कर देगा। अब 5 का एलिमेंट देगा, 5 का एलिमेंट कोई नहीं है, फिर ये डीएफएस बाहर आ जाएगा, फिर क्या कर देगा, काउंट प्लस प्लस। अब टोटल कितने मेरे वो हुए, 3। और कितने वायर मुझे लगेंगे, एक वायर ये मैं अगर हटा दूं और यहाँ लगा देता हूँ, एक वायर ये मैं हटा दूं और यहाँ लगा देता हूँ, तो ये सारे मेरे कनेक्टेड हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। तो मुझे कितने लगेंगे, 3 - 1 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, 3 - 1 मेरा आंसर हो जाएगा। इतना समझ आ रहा है, आई होप इतना समझ आ रहा हो, बाकी कोड में क्लियरिफिकेशन करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, ये है। तीसरा एग्जाम्पल ये, इनपुट क्या है, 6 है, तो यहाँ पर हमें ग्राफ बनाना होगा, उसमें बना हुआ नहीं दिया। ठीक है, इनपुट 6 है, तो इसमें क्या है, कनेक्शंस क्या है, 0 से 1 कनेक्टेड है, 0 से 2 कनेक्टेड है, 0 से 3 कनेक्टेड है और 1 से 2 कनेक्टेड है। बाकी एन कितने थे, 6, तो बाकी क्या बचे, 4 5 6 जो कनेक्टेड नहीं है। तो कनेक्टेड के कॉम्पोनेंट कितने होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, कितने होंगे, 4। वायर्स मेरे पे कितनी है, 1 2 3 4, वायर मेरे पे कितनी होनी चाहिए थी, वायर मुझे यहाँ पर कितनी चाहिए, एक वायर इसको कनेक्ट करने के लिए, एक इसको कनेक्ट करने के लिए और एक इसको कनेक्ट करने के लिए, 3 वायर चाहिए। मेरे पास एक्स्ट्रा वायर्स हैं इतनी, क्या मेरे पास एक्स्ट्रा वायर्स इतनी हैं, देखते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए इतनी चाहिए, तो ये तो लगेगी लगेगी, इसको कनेक्ट करने के लिए चाहिए, ये तो लगेगी लगेगी, इसको भी कनेक्ट करने के लिए चाहिए जीरो से, ये भी लगेगी। तो एक्स्ट्रा मेरी कितनी हुई वायर, एक ही वायर मेरे पास है, वायर अवेलेबल कितनी है, ओनली 1, होनी कितनी चाहिए थी, 4 - 1 3। 3 है, नहीं है, तो क्या कर देंगे, रिटर्न -1। ठीक है, अब कोड पे आते हैं। तो चलिए, ये हमारा कोड है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं वायर्स काउंट कर लेता हूँ। वायर्स कितनी है मेरे पे, कनेक्शन डॉट साइज, भाई 0 से 1 को कनेक्ट करने के लिए एक वायर लगी, 0 से 2 को एक वायर, 1 से 2 को एक वायर, तो टोटल वायर्स मेरे पास कितनी हुई, इसका जितना वेक्टर का साइज होगा उतनी मेरे पास वायर्स है। अगर मेरे पास वायर जो है n - 1 से कम हुई,
तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न -1। ठीक है, अभी हमने देखा थर्ड एग्जाम्पल में। नहीं तो अभी क्या करना है, फिर मुझे एक अपना वेक्टर ले लेंगे एडजेसेंसी लिस्ट, उसमें क्या होगा जो मैं कर रहा था कि जीरो से कौन कौन कनेक्टेड है। अब बाई डायरेक्शनल है तो मैं क्या करूंगा, जीरो से वन कनेक्टेड है तो वन से जीरो भी कनेक्टेड होगा, तो जीरो में वन पुश कर दिया और वन में जीरो भी पुश होगा, फिर जीरो में टू पुश होगा तो टू में वन भी पुश होगा, टू में जीरो पुश होगा, फिर वन में टू पुश होगा तो टू में वन भी पुश होगा। ठीक है, ये मेरा एडजेसेंसी वो बन जाएगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, एक विजिटेड क्या होगा, वेक्टर वो ले लूंगा वेक्टर। शुरू में सारे अनविजिटेड होंगे, किसी कोई भी विजिटेड नहीं होगा, और आंसर मेरे शुरू में क्या होगा, जीरो। फिर मैं क्या करूंगा, फॉर आई जीरो से लेकर आई प्लस प्लस तक, ये मेरा कोड है कि मुझे मेरे कितने नंबर ऑफ डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ अगर पहले मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा जीरो के लिए, क्या मेरा जीरो विजिटेड था शुरू में, नहीं था, तो उसको डीएफएस में डाल दूंगा, डीएफएस में डाल दिया। अब डीएफएस मेरा क्या करेगा, जीरो को विजिट कर देगा। ठीक है, जीरो को विजिट कर, ट्रू कर दो या वन कर दो सेम बात है, जीरो को विजिट कर देगा। अब जीरो से कौन कौन कनेक्टेड है ये देखेगा, फॉर इंट आई एडजेसेंस ऑफ सोर्स, एडजेसेंस ऑफ सोर्स मतलब जीरो से कौन कौन कनेक्टेड हैं, ये लिस्ट था ना, तो जीरो से कौन कौन कनेक्टेड थे, वन और टू, वन और टू कनेक्टेड है, तो क्या वन विजिटेड है, नहीं है, तो फिर वन पे चला देगा। अब वन से कौन कौन कनेक्टेड है, जीरो और वन, जीरो विजिटेड था तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, फिर वन विजिटेड नहीं था तो इसको विजिट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे नंबर ऑफ कनेक्टेड वो आ जाएंगे। ये हमारा क्या कर देगा, फॉर लूप हमारे नंबर ऑफ वो दे देगा, आंस प्लस प्लस करते रहेंगे, तो जीरो वन टू का खत्म हो जाएगा तो आंस प्लस हो गया, वन हो गया कि ये एक पूरा कनेक्टेड है। फिर ये अकेले थ्री के लिए चलाएगा, थ्री को डीएफएस में डालेगा, थ्री को विजिट करेगा, अब थ्री का कोई कंपोनेंट है नहीं, जैसे ये बाहर आएगा फिर काउंट प्लस प्लस कर देगा, तो दो कंपोनेंट है, और दो कंपोनेंट का मतलब मुझे एक वायर चाहिए दो को कनेक्ट करने के लिए, तो आंस -1 में रिटर्न कर दूंगा। रन करते हैं, रन हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया है। तो होप आपको सोल्यूशन समझ आया हो। ग्राफ से इतना, क्योंकि काफ़ी मैंने देखा है ग्राफ और डीपी से लोग घबराते हैं, हाँ थोड़े हैं भी हार्ड टॉपिक, लेकिन इतना भी नहीं है, थोड़ा समझे तो हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए इसी के साथ रैप अप करते हैं। थैंक